अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान। आज के बड़े स्पेशल एक्सक्लूसिव शो के साथ, ईद शो के साथ आप सबको पाकिस्तान टेलीविज़न मेरी टीम की जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। और यकीनन आप सब लोग जी ईद बड़े जोश और खरोश से घरों में अब सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप लोग घरों में क्या कर रहे होंगे। हमारी जो ख़वातीन हैं उन्होंने स्पेशली किचन का डिपार्टमेंट संभाला हुआ होगा, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे मेहमान आ रहे होंगे, उन्हें दुआएं दे रहे होंगे। और मर्द हज़रात जो है जाहिर सी बात है उनकी घर का काम आना जाना। लेकिन इस सारी चीज़ों में जो एक इंजॉयमेंट होती है, जो खुशी का समा होता है, उसकी अलग ही बात है। और इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि ईद वाले दिन हम लोग जो है आप लोग के साथ ईद सेलिब्रेट करें। और इसीलिए हम भी बड़ी तैयारियां करते हैं। आप लाइटिंग शाइटिंग देख लें, किचन का भी एहतमाम है, म्यूज़िक का भी है, और हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से मैं ईद की बात कर रही हूँ तो आप यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है कि इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से हमारी जो ईद है वो आप लोग के साथ गुजरती है। और यही लालच, जी यही लालच हमारे तमाम मेहमानों को यहाँ पर लेकर आता है। तो मैं चाहूँगी अपने तमाम मेहमानों का तारुफ भी करवाती चलूँ। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, और आप यकीन माने उनकी काफ़ी कमिटमेंट होती है क्योंकि वो पॉलिटिशियन है और काफ़ी अवामी बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये ईद जो है पाकिस्तान टेलीविज़न आप सब लोगों के साथ उन्होंने गुजारनी है। तो पाकिस्तान के नामवर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सादिक अली मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कुछ कहना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे? नहीं, बहुत ईद की बहुत बहुत खुशियाँ हमारे सारे व्यूअर्स को मुबारक हों। ये एक बहुत ही ब्लेस्ड दिन है और मैं उम्मीद रखता हूँ सबको ऐसी खुशियाँ बार बार नसीब हों। जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जब से हम ईद की बात करें मुझे लग रहा है मैं ही गुफ्तगू कर रही हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है बड़ी प्यारी सी सिंगर है, आप उनकी जो है म्यूजिक उनका सुनते भी रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं और वो आज हमारे शो को चार चांद लगाएंगी। हमारे साथ मौजूद है आयत शेख साहबा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप सब लोगों को ईद मुबारक। भैया बहुत अच्छी लग रही है आपको, किसी ने कहा यहाँ पे आते हुए? जी जी, रास्ते में सब देखिए ये होती है हमारी जो लड़कियों की, मैं खवातीन का वर्ड यूज नहीं करूंगी, जब आप तारीफ करते हैं तो वही इनकी ईदी होती है। मैं सही बिल्कुल बिल्कुल। आज की ईदी मिल गई आपको? मिल गई, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बड़ी प्यारी सी हमारी होस्ट हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ, हम कुछ ईद हमने साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ गुजारी है। और मुझे जब पता चला मेकअप रूम में वो आई हुई है तो मुझे खुशी हुई कि भाई आज वो हमारे लिए जो है ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एंकर होस्ट खतीजा राठौर साहबा। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मोना, मेरी जानिब से आपको और पीटीवी को जो है वो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ईद जो है वो खुशियों का दिन है और आज इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वाकई जो है आज आप ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। तो और आपको देख के जो है वो हम भी तैयार हो गए कि आज हमने भी ईद सेलिब्रेट करनी है पीटीवी के ये साथ। चाह रही कि आज का शो ये लूट ले नहीं, मुझे आप ये बताएं, ये आप लोगों ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई है? आपको पता है थोड़ा सा टफ हो जाता है एक सहाफ़ी के लिए, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग्स और प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो है वो मेरा पहला काम यही है कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। देख लें भाई, हम कितना काम करते हैं, हम किचन में भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं, लेकिन हमारी खुशी आप लोगों के साथ है, जैसा मैंने कहा। और अभी हमारे बड़े ज़बरदस्त से मेहमान, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताती चलूँ कि हम जब मेकअप रूम में थे, अपना मेकअप शेकअप करवा रहे थे, हम 3 से 4 खवातीन मौजूद थी और खामोशी छाई हुई थी। जैसे वो हमारे मेहमान मेकअप रूम में आए, आप यकीन माने हम सब इतने खिल उठे, खुश हो गए और सब ने कहा भले। तो हमारे पाकिस्तान के बड़े मासूम से एक्टर, और आप उन्हें देखते रहते हैं और आपके दिलों में राज करते हैं। जी भले से तो आप समझ ही गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली गुल मला साहब। कैसे हैं आप? सलामत रहें, सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़, तो उन सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। भले भले भले। आज पहली मर्तबा न्यूज़ वाले डरा नहीं रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे। नहीं तो इनकी न्यूज़ ऐसी होती है खौफनाक के बच्चे घर में डर रहे होते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे ही चलेगा जहाँ। नहीं, ये मुस्कुराहट तो आप बिखेरते रहेंगे, मुझे लग रहा है आज हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरने वाली है। लेकिन आपको ये भी बता दें अली कि हम जो है आगे जाके ईदी वाली भी बात करते हैं, तो जरा ख्याल कीजिएगा। बाबा ईदी वाला मेन बंदा वो साइड आपकी में बैठा हुआ है जो हो नहीं, ये इलेक्शन जीत गया है माशाल्लाह, हुकूमत में भी है, तो इनसे लेते हैं।
नहीं, तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि हमने तो देखा है आपका माशाल्लाह से बड़ी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिशियंस के साथ, तो आपसे आपकी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे है। ये बहुत ही प्यारे हैं, ये इंशाल्लाह इनसे ईदी लेके फिर छोड़ेंगे। ठीक है, डन हो गया। हमारी पार्टी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है कि अब हमें ईदी जो है यकीनन मिलने वाली है। और अब हमारी जो है, जाहिर सी बात है, मैंने किचन का जिक्र किया था, मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि हमारी खवातीन जो है ना किचन से अलग नहीं रह सकती, चाहे जितने हैवी कपड़े पहन लें, जितना मेकअप कर लें, लेकिन आपको मिलेंगी किचन में। तो हमारी प्यारी सी शेफ हमारे साथ मौजूद है, सैरिश रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? भाई आपको देख के तो बहुत अच्छे हाल है, और हमें ये बहुत खुशी है कि आज भी हमारा किचन हमारे साथ मौजूद है। तो क्या कहेंगी आप? मैं आपको सबसे पहले ईद मुबारक कहना चाहूँगी और पीटीवी की पूरी टीम को ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और आपको मीठे मीठे से खाने बनाएंगे। अब मीठी ईद है तो फिर मीठा ही खाना बनाएंगे। क्या ही बड़ी अच्छी बात की मीठी ईद है तो मीठे खाना है, लेकिन ये भी हमने देखा जितना हम रमजान में खाते हैं ना, तो हम ईद वाले दिन और ज्यादा खाते हैं, सेलिब्रेशन में, खुशी में, और सारी चीजों में। तो भाई अब फिर ये है कि किचन की जो चीजें, और मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो हमें सब्र करना पड़ेगा। जी, तो आपको 10 मिनट सब्र करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। चलो ये भी जबरदस्ती बात होगी। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी सादिक साहब। सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया। मैं सीरियसली, मैं बड़े दिल से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप जो, क्योंकि आवाम की आवाज़ होते हैं, आवाम चाहती है कि आप हमारे साथ ईद गुजारें, हमारे साथ ईद गुजारें, लेकिन आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसी ईद की तैयारियां हैं? आपकी ईद भी उसी तरह हम जैसे लोगों की तरह ही होती है, तैयारियां होती है, कैसी होती है? हमारी ईद थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि सबसे बेसिक हमारे इश्यूज़ ये होते हैं कि यहाँ पे आकर लोग आपसे मिलने आते हैं, तो सुबह सवेरे उठ के ईद की नमाज़ पढ़ के जैसे ही वापस आते हैं तो फिर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो 3 दिन तक तो बड़ा इसमें हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होते हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो उनके साथ फिर बैठ के गपशप होती है, उनका हाल अहवाल होता है। तो एक माहौल ऐसा बना होता है कि उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ तबकात से, और मुख्तलिफ कोई शहर के लोग हैं कभी बार, तो वो हमारा बड़ा एक बिज़ी एक स्केड्यूल होता है 3 दिन का, तो उसमें हेक्टिक काफ़ी होते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन बाद मौका मिलता है कि जाकर फिर फैमिली के साथ भी आप मिल सकें। फैमिली कभी कराची होती है, कभी ठट्टा, तो इसलिए मैं फैमिली कहती हूँ कि ये ईद का चांद है हमारे लिए, कुछ ऐसा ही है? हाँ, कुछ ऐसा होता है। ये एक पॉलिटिशियन, आप जाहिर बात है इसमें आए हैं, तो यू हैव टू, आई मीन, सैक्रिफाइस। सादिक साहब, मान लें कि आपकी जो सेलिब्रेशन है डबल है। जी हाँ, वो जिस तरह से अली ने सही बात की है, एक तो ये कि माशाल्लाह से आप लोगों को जो जीत मिली है, और आप जो है अपनी इलाके के आप जो है MNA भी बने, इस लिहाज से भी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तो वो कुछ उसकी मुबारकबाद का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही डबल ही होगा, एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह से ही होंगे। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, पाकिस्तान में जो हालात है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात भी है हमारे लिए, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस दौराहे पे खड़ा हुआ है। आप खुद देख रही हैं कि मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं, उसके साथ साथ टेररिज्म कितना बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ बड़ा एक क्रिटिकल रोल है पॉलिटिशियंस का, पार्लियामेंट का, तो उसमें ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर बात है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें संजीदगी से मिल के सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के कोई ऐसा लाएअमल बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस मुश्किलों से निकालें। महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट इंशाल्लाह 5 सालों में आप देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और लोगों की दुआओं से, तो इनका इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकालेंगे। और आप लोग की कारकर्दगी से इंशाल्लाह वो तो करनी पड़ेगी। देखें, वो कारकर्दगी हमारे लिए तो हर दिन इलेक्शन का दिन होता है, क्योंकि आपको लोगों को फेस करना होता है। आप जाते हैं, लोग आजकल तो माशाल्लाह आपसे हर चीज़ पे, हर इशू पे आपसे सवाल पूछते हैं। सही कह रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। जी आयत, मुझे ये बताएं, एक तो इतना प्यारा नाम है आपका, जब मैं आपका नाम ले रही थी मुझे इतना कॉल करने में इतना अच्छा लग रहा था। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि इन्होंने तो एक बात कर दी कि महंगाई हो गई है, मतलब बीइंग अ पॉलिटिशियन जो जिम्मेदारियों को समझते हैं, लेकिन हमारी जो खवातीन की जो माशाल्लाह से ईद की जो शॉपिंग है उसमें कहीं कमी नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती। और आपकी तैयारियों से लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन होती है, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तैयारी करें, तो आपकी कितनी तैयारी ईद के हवाले से, कितने जोड़े आपने सिलवाए? काफ़ी सिलवाए हैं, लेकिन अच्छा मेरा क्या होता है कि मैं मम्मा के साथ करती हूँ हम लोगों, क्योंकि बिकॉज शी इज़ माई ड्रेस डिज़ाइनर, शी इज़ माई वार्डरोब डिज़ाइनर, शी इज़ एवरीथिंग टू मी, ठीक है। तो जो भी होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मम्स हैंड, ठीक है, उनके हाथ में होता है एक एक चीज़। तो
लेकिन जो भी मेरी फरमाइश होती है, जो भी मुझे बनवाना होता है, वो फ़ौरन 2-2 मिनट में बनता है। वेरी नाइस। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। वो तो क्योंकि हम इतने परेशान होते हैं ना जब जाहिर सी बात है डिजाइनिंग की बात आए और चीज़ों की बात है, मेरे ख्याल से तो आपका बजट भी ज़रा हाफ हो जाता होगा, मसला ही हल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, जो ईद का मज़ा है ना, दैट इज़ डिफरेंट। तो किस तरह से रहता है, क्या एहतमाम हुई, मिलना मिलाना ज़्यादा पसंद ये कि किसी के घर जाना या कि कोई घर पर आए और वो जो आप मेहमान नवाजी करें? वो तो कोऑर्डिनेशन चल जाती है ईद पे, जहाँ से ईदी ज़्यादा मिले, जहाँ से ईदी ज़्यादा मिलेंगे। मैं सही कह रही हूँ ना, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि ये मामू के घर जाना, इतनी ईदी मिल जाएगी। हाँ। पहले प्री प्लान करके बैठते हैं, पहले चार्ट बोर्ड के ऊपर पहले किसको टारगेट करना है। यहाँ पे ये भी मान लें कि अगर कोई ऐसा जिससे आपको ईदी मिलनी है और वो घर आके मिस कर देना, आपको बहुत अफसोस होता है। ऐसा लगता है लकी ड्रॉ मिस कर दिया। मैं समझ सकती हूँ। जी खदीजा, मुझे आप ये बताएं कि इस दफ़ा आपके क्या प्लान है ईद वाले दिन, और कितने, वैसे आमतौर पर यही देखते हैं ईद के 3 दिन तो हैं, कुछ 4 दिन चले जाते हैं, हमारी तो कुछ लोग 5 दिन भी चले जाते हैं, लेकिन आपका काम ऐसा है तो आपको ईद वाले दिन कोई मिल जाता है, ऑफ शॉफ मिल जाता है कि नहीं आज जो आप अपने ईद जाके सेलिब्रेट करना है? बिल्कुल मोना, इस बात का सिंपल से आंसर मैं ये दूंगी कि आज ईद है और आज भी हम पीटीवी पे मौजूद हैं, तो काम जो है वो हमारा ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है, क्योंकि पीटीवी तो इट्स लाइक अ होम टू मी। यहाँ पे भी आना होता है, प्राइवेट चैनल्स में भी आना होता है, तो ईद की मैं कोशिश ये करती हूँ कि एटलीस्ट 2 छुट्टियाँ जो है वो मैं निकाल लूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को जो है वो टाइम दे सकूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, बर्डन इतना होता है कि आप फैमिली को उस तरह टाइम नहीं दे सकते। लेकिन एटलीस्ट ईद पे मैं चाहती हूँ कि फैमिली के साथ जितना हो सके हम जो है वो अपना टाइम गुजारें। यानी आपकी यही होती है, प्रायोरिटी होती है कि फैमिली को टाइम दिया जाए, फैमिली को टाइम दिया। और मुझे तो लगता है अली की जो ईद होती होगी अपने फैंस के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं यहीं पर ही आके मैंने देखा ना जितने फैंस यहाँ पे आपके साथ पिक्चर लें, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, ना सिर्फ आपकी पाकिस्तान से बाहर, और क्योंकि जितने आपके फैंस प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले होते हैं, उतनी नेक ख्वाहिशात, जाहिर सी बात है आपको लोग चाहते होंगे आपसे मिलें, आपके साथ सेल्फी लें, ईद का मौका है, तो कुछ चीज़ें सिलसिला रहता है अभी, किस तरह से आप सोचा हुआ है कि किस तरह से आपने टाइम डिवाइड करना है फैमिली को, फैंस को, सब चीज़ों को? असल में ये होता है कि जो मज़ाहिया फ़नकार है उससे लोग जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये तो भी मिस्किन आदमी है, इससे तो भाई अभी हमसे जो सेल्फियाँ खिंचवाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे पकड़ के आ भाई हमारे करते ऐसे होते, कैसे जेब ऐसे तो ऐसे ऐसे करके जो हीरोज़ वगैरह होते हैं या जो विलन के रोल करते हैं या दूसरे कोई रोल सपोर्टिंग करते हैं दबदबे वाले, तो उनसे दूर हटते कि ये कोई चिड़ाक होगा, कोई ये डांटेगा, कोई क्या, तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए तकरीबन एक मरतबा तो ऐसा हुआ, रात को 3 बजे आदमी छोटे बच्चे को लेकर आया, रो रहा है, इसको तो पर्चा के दे। मैंने कहा हम प्लास्टर के नहीं बने हो भाई, हम भी इंसान हैं, हमें भी सुना है कि ये रो रहा है तुम्हारे लिए। और वो कितना छोटा बच्चा था? भी नहीं आ रहा था। कितना छोटा बच्चा था? बहुत छोटा था। तो वो फैन है, वो भी आपका फैन 2 साल का, वो पता नहीं था नहीं था, लेकिन वो कह रहा था ये रो रहा है तेरे लिए, भले भले कर रहा है, हालांकि नहीं कर रहा था वो। लेकिन उसको भी परचाना पड़ा। नहीं, मोहब्बत है ना लोगों की, तो उस प्यार है, उनका प्यार है, मोहब्बत है, उनकी वजह से ही हमें ये फैन फॉलोइंग मिल रही है, और काम का जो सिलसिला है, बरकतों का सिलसिला, ये लोगों की वजह से है कि मैंने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है, आर्ट का, अदाकारी का। पीटीवी में मैं 96 में आया तो माइनर के रोल करता था, जैसे आप बातें कर रहे हैं, कोई सीन हो रहा है, मैं पीछे, मेरी पीठ है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, यानी किसी के साथ बातें, ऐसे माइनर रोल होते थे, कई गुजर गए, तो ऐसे रोल किए, फिर अल्लाह ने बहुत बरकतें दी, यहाँ से ही बहुत अच्छा मुझे कैरेक्टर मिला। उसके बाद नॉमिनेशन हुई अवार्ड की, अवार्ड मिला पीटीवी नेशनल का, पीटीवी का नेशनल अवार्ड होता है, वो मिला। तो मौला का बड़ा करम है, अल्लाह का, काम बहुत किया, लेकिन पजीराई अब मिली। बस अल्लाह ने ये इनाम रखा हुआ था इन तारीख़ों में, जो मौला ने इनाम दिया, और अब तो भले मोना इसे ये भी ज़रा पूछना चाहेंगे, और मेरे ख्याल है नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि ये भले का मतलब होता क्या है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कौन है भले? ये कौन है ये भले? ये भाई समझो कि इसको आप ऐसे कहे कि एज विश, भले कुर्सी पे बैठो, भले मतलब दिल की, मैं ये समझ दिल की आवाज है, कुछ नहीं भी हो, बस भले, यानी एक आवाज निकलती ना दिल से, और उन्होंने इतने दिल से बोली हो भले, वो एक वर्ड जो है आप यकीन माने लोगों के दिल पे कर गया है, हिट हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है।
तो हम ज़रा भले अपने शेफ़ की तरफ भी चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किचन के अलावा वो कहाँ कहाँ अपनी जो है ईद का एहतमाम करती हैं। और मेरे ख्याल से अगर जो खाना पकाने वाली बहुत अच्छी हो ना, तो फरमाइश भी उसी तरह से आती है कि आप किचन में ही रहें। मैं सही कह रही हूँ? फरमाइशों पर ही खाना बनता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ ईद होती है तो हमारी बहनों की फरमाइश होती है चपली कबाब होने चाहिए, दूसरी बहन की फरमाइश होती है खीर होनी चाहिए, वो भी रबड़ी वाली खीर होनी चाहिए। हर बहन की अलग अलग फरमाइश पूरी करती हैं? बिल्कुल। कितनी स्वीट है ये। तो फिर सबकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अम्मी के घर में सब आ रहे हैं और माँ का घर तो ऐसा होता है ना कि सबको जो फरमाइश की है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए हमारी अम्मी कहती है मेरी बच्चियाँ आ रही हैं, जो फरमाइश कर रही हैं वो पूरी करो। तो फिर हम भी देखें, हम भी सैरिश आप इतनी स्वीट हैं, हम तो सोच रहे कि हम भी इनके घर चलते हैं करने, या तो हम आपके घर चले जाते हैं। तो भाई हम सादिक साहब से पूछते हैं, सादिक साहब अगर आपकी ईद वाले दिन क्या फरमाइश होती है? वैसे तो हमारी शेफ ने हामी भर ली है कि वो किसी को नो नहीं कहती। मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ, ये कपकेक्स बड़े मुझे लजीज लग रहे हैं और ये कुछ बना रही हैं, मेरे ख्याल में अच्छे कपकेक्स टाइप की कोई चीज़ बन रही है। मीठे का वैसे भी जाहिर बात है, आई एम वेरी पार्शियल टू इट। Really? हाँ, तो अच्छी अगर कोई मीठा बनाओ, लेकिन आपकी सेहत से लगता नहीं है वैसे। हाँ, काफ़ी वजन है, अभी लगता नहीं है, लेकिन खाने में जाहिर बात है मीठे कौन इनकार कर सकता है। वैसे भी मीठी नहीं सवैयाँ, तो मीठी ईद में स्पेसिफिक होती है ना, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं और घर पे बोलते हैं कि नहीं इसको आप ज़रा देख तो लीजिए। नहीं होते, जाहिर बात है, वहाँ पे गांव में होते हैं तो लोग आते हैं, तो फिर उनके साथ ही जाहिर बात है जो मिठाई मिल गई या कुछ ऐसे, क्योंकि वो चलता रहता है सिलसिला सारा का सारा। खानी तो होती होगी, वो थोड़ी बहुत आपको खानी पड़ती है, जाहिर बात है ईद का मौका है। तो वैसे मेरी पर्सनल होती है कि जैसे सवैयाँ होती हैं वो ठंडी, अगर वो दूध में हो उनके साथ तो बादाम पिस्ते वगैरह, वो बड़ा अच्छा एक आइटम होता है ईद के दिन के हिसाब से, मुनासिब होता है। जिस अंदाज में बता रहे हैं ना, वो बादाम भी हो, पिस्ते भी हो, जाहिर बात है ईद का दिन है तो आपको एहतमाम तो करना पड़ता है ना, तो ये तो ज़रूरी होता है। मुझे आप बताएं आयत के जिस तरह से किचन की अब बात छेड़ ही दी है अब, क्योंकि हम जो है खाने पीने की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आप जरा डाइट कॉन्शियस हैं। मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की, किसने कह दिया? मैं आज गलत हो रही हूँ, मुझे लग रहा है। जी जी इस पॉइंट पे बिल्कुल गलत है। तो क्या खाना पसंद, ईद वाले दिन क्या खाना पसंद करती हैं आप स्पेसिफिक? ईद वाले दिन खैर मीठे में तो आई प्रेफर कि जो भी अच्छा बना हुआ ना, लाइक मम्मा तो बनाती हैं खीर एंड रसमलाई, दीज आर द टू मेन डिशेस ऑफ माई हाउस, तो आई प्रेफर रसमलाई ज़्यादा। ठीक है, मम्मा कंट्रोल करती हैं मुझे कि बेटा खाना कम खाओ, और तभी मैं देख के खुश हो रही हूँ, कपकेक्स बार बार देख के स्माइल कर रही हूँ। देख ले सैरिश, हमारे जितने भी गेस्ट हैं ना, वो उनको मीठा बहुत पसंद है। नजरें इनकी ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बात कर रही थी, मैं उधर देख रही थी। तो हमने इसलिए स्पेशली आप लोगों के लिए एहतमाम किया है ना, कि जाहिर सी बात है आप लोग हमारे लिए आए हैं, तो हम कैसे हो सकता है कि हमारे घर है ये, पाकिस्तान टेलीविजन हमारा घर है जिसमें हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं, और ये हमें मौका मिलता है, जिस तरह से अली ने कहा कि हमें मौका मिलता है कि एक तरह से हम एक मिल की फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ सीखने का बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंगें की होती हैं। पीटीवी के वो भी डायरेक्टर थे जो बाहर से ट्रेनिंग करके आए, तो उन्होंने भी हमें ड्रामे करवाए यहाँ पे। अगर छोटा कैरेक्टर दिया वो भी माशाल्लाह बहुत पजीराई मिलती थी उस दौर में जब कोई चैनल नहीं था। तो अब तो माशाल्लाह जितने भी बड़े चैनल आए हैं उधर यहाँ के लोग गए हैं। काम में तो नो डाउट पाकिस्तान टेलीविजन की तो कोई बात ही नहीं ना, यहीं से काम एक अकेडमी का दर्जा है। मुझे अब वो बात बताएं कि ईदें कैसी गुजारी हैं आपने यहाँ पे, वो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद हम पैदा नहीं होता। जी 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 देखिए नहीं हम थे ईदें तो आप कौन सा हमारे बचपन की ईदें पूछ रही हैं? अच्छा, वो तो आप बहुत छोटे थे ना जब आप सेट से निकलते थे। बाबा बचपन की तो हमसे पूछे ही नहीं, हम रो देंगे। बचपन तो बहुत ही हमने ऐसे गुजारा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल यतीम था, मेरी वालदा गुजर गई, तो कभी चाचा के घर कभी मामा के घर ऐसे तो हम देखते रहते थे भाई हमें मिलेगी नहीं मिलेगी खर्ची, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को दे रहा है, हमें कब देगा, बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही हमने ये वक्त देखा। अब जो है माशाल्लाह खुद कमा रहे हैं, अपने बच्चे जब हुए तो फिर मैं वो ख्याल रखता हूँ औरों का भी, क्योंकि मैंने देखा था जो भागता हुए आ रहे बच्चे उनमें कोई यतीम भी हुआ नहीं, तो तभी वो आपके अंदर की जो प्योरिटी जो मैंने कहा, वो मासूमियत हम सब फील करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और आप जब बात करते हैं ना वो उसकी उसमें वो फीलिंग्स आ जाती हैं। यही खुदा ने देखें कोई चीज़ नहीं होती तो कोई चीज़ अता कर देता उसके बदले में, ऐसा ही है खुदा का निज़ाम, ऐसा ही है। वो मैंने गाना सुना था, उसमें शायरी तो शायर ने बहुत अच्छी लिखी, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। वाह, तो क्या बात। फिर उस पर छोड़ दे, वो कभी ना कभी नाम देगा। बिल्कुल तो इनाम ऐसा दिया कि हमारी ये जो ईद है वो खुशियाँ भरी ईद है। तो मैं अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ मांगूंगा। हमारे सियासतदान भी बैठे हुए हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, उनको जो है ना मांगने वाला नहीं बनाए, उनको देने वाला बनाए। ऐसे मुल्क के लिए कोई कर दे ताकि वो देने वाले बने। क्योंकि मैंने कल भी एक से कहा, मैंने कहा चाइना के लोग नहीं मांगते क्यों? वो भी तो हमारे जैसे इंसान है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो लोग नहीं मांगते। उनको ऐसा सिखाया गया कि वो घर में चीज़ें बनाते हैं, फिर वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं फैक्ट्री वाले। ये हमारे क्यों नहीं बन सकते ऐसे हमारे? तो ये होनी चाहिए। नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हम ये तो पता है कि हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बस हमारी जो स्किल्स, हमारी जो एबिलिटी, हमारे टैलेंट को सही जगह यूटिलाइज़ किया जाए तो यकीनन बहुत हम आगे जा सकते हैं। और कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्ल जो भी है वो उस चीज़ को, पाकिस्तान को यकीनन आगे लेके जाएगी। और जिस तरह से ये बात खतीजा अली ने आप छेड़ी दी अपने बचपन की, तो मुझे ये भी याद है, आई डोंट नो अभी तक वो नोट दिए जाते हैं यानी जिस पे जो है इस पे लिखा होता है ईद मुबारक। जब छोटे होते हैं तो ईद बहुत ही स्पेशल होती है, शॉपिंग करनी है, फैमिली को टाइम देना है, घूमने जाना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और आपकी लाइफ जब प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। दिल तो बहुत चाहता है कि आप उसी तरीके से जैसे चाइल्डहुड में आप अपने अंकल आंटीज़ के घर जा रहे हैं, आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ने हमें, मैं कहती हूँ, दूर कर दिया है बाकी सारी चीज़ों से। अब हम हर किसी को जैसे व्हाट्सएप पे विश कर देते हैं, हम उनके घर नहीं जाते, तो ये चीज़ जो है वो कहीं जाके अब बहुत कम हो गई है। लेकिन मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं अपने रिलेटिव के घर जाऊं या अपने किसी ऐसे अच्छे दोस्त के घर जाऊं जहां पे मुझे लगे कि मेरी ईद जो है वो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट हुई है। भाई नो डाउट, और यकीन माने जितने भी हम बड़े हो जाएं, उससे ज़्यादा बड़े तो नहीं हो सकते, बस बड़े हो जाएं। अभी हम छोटे ही हैं, अभी हम छोटे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें बचपन की यादें नहीं भूलती, बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि आप लोगों ने किचन की इतनी बातें कर ली हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी ज़रा देख लूँ हमारी शेफ़ जो है क्या क्या उनकी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर वो लेके भी आप लोगों के लिए आ सकती हूँ। भी बहुत अच्छी आ रही है। हम मुंतज़िर रहेंगे भाई ये तो मुझे सैरिश, अब तो मुझे लग रहा है कि ये किचन में ना ये हमारा बन गया। ये बिल्कुल, ये अच्छा ये है क्या, थोड़ा सी ये तो बताएं। ये रबड़ी टोकरी, ये मैंने रबड़ी सुवैयों की टोकरी बनाई है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा ये टोकरी है जी। रबड़ी, और इसके अंदर आपने, इसके अंदर मैंने कस्टर्ड डाला है, रबड़ी डाली है, वेरी नाइस। और ये अच्छा इसको कहते हैं रबड़ी टोकरी। टोकरी। आई होप ये सही से मेरे क्योंकि देखें सुवैयाँ जो बन रही है ना, तो वो मैंने कहा कुछ यूनिक सा बना लूँ, कुछ अच्छा सा बना लूँ जो देख कर ही अच्छा लगे। ये कैसे हो सकता है उनको मीठा ना खिलाया जाए, तो ये मीठा जो है इनकी तरफ लेके जा रही हूँ। जी एमएनए साहब, ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये आपकी, देखिए मेरे ख्याल से इसमें ना सारी चीजें पूरी हो गई हैं आपकी। वो सवैयाँ भी आ गई हैं, आपका कस्टर्ड भी आ गया, मैं सही कह रही हूँ? जी कस्टर्ड भी आ गया, हाँ। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अली को दीजिएगा। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये आपका। चलिए, नहीं थैंक यू, थैंक यू। आपने भाई अपने लिए रखा, मैं आपके साथ शेयर करवा सकती हूँ? जी जी मैं कर लूँगी, खा लूँगी, आप लोग भाई, खाइए। ये मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। अभी तो मैंने सिर्फ देखा है इसकी प्रेजेंटेशन पे, तो आप क्या कहेंगे वैसे खाने वाले? अच्छा ये इतनी अब खा रहे, हम बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। तो नहीं, बहुत मैं इनको टाइम दे सकती हूँ खाने के। नहीं, बहुत अच्छी यम्मी और बनी हुई है, बहुत अच्छी मज़ेदार है। बनी है, बहुत मज़ेदार। तो बहुत मज़ेदार है। परफेक्ट, तो मीठा भी टाइम बिल्कुल। नहीं तो सर ये रेसिपी आपने कहाँ से लिया, अगर बात ये मेरी खुद की रेसिपी है। रियली? नई नई रेसिपी करती रहती हूँ कि नहीं कुछ अलग होना चाहिए। नहीं माशाल्लाह, बहुत हाथ में टेस्ट है इनके। और मीठी जो है वो मीठे के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होती, ईद मीठे के बगैर अधूरी। और ये मीठा जो है ये बहुत लजीज है। भाई बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने खाई है, मैं यकीनन इसको कंप्लीट भी कर लूँगी। लेकिन अब देखें ना, अब आया जो है वो अपने खाने पे इतने फोकस है, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या किया जाए, जब लेकिन बात भी तो करनी ज़रूरी है। ईद का समा है और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आयत अगर आप बेहतर समझें तो एक कलाम जो है हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। अपने तन दी खबर नहीं,
सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान, अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी वे बुलिया साया, वे घुट घुट रोया, वे बुलिया साया, वे घुट घुट रोया, जिवें आटे विच लूण, जिवें आटे विच लूण, अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर, तैनू किन्नी वारी आखे सानू वल वल ना आजमाया कर, तेरे प्यार दे विच मैं मर जासा, मैनू ना याद ना आके, सजना वे आजा हुण छेती नहीं उड़ीका तेरिया, लभदा फिरिया फिर लभदियां तैनू मिट्टी दियां ढेरियां, सजना वे आजा हुण छेती नहीं। थोड़ा खामोशी रखें। जनाब मियां नसीर अहमद साहब, तौसीफ शाह साहब, मेरे भाइयों साथियों, अस्सलाम वालेकुम और आपको ईद की खुशियां मुबारक। हमारी मम्मा का ज़्यादा जिक्र करती है। हाँ, मैं छुपाने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। Okay, very I'm 18, I am 18. So I started singing when I was 10 and अभी जो है मैं जितना कर रही हूँ अभी सीख रही हूँ and singing itself it's really hard. आप जितना सीखते हैं उतना कम लगता है आपको, ठीक है। So just practicing day by day। और आज जो है मैंने गाया थोड़ा सा मेरी इतनी क्योंकि बिकॉज़ रोज़े थे और रोज़े के बाद जब अफ्तार में आपको खाना मिलता है तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये भी खा लें वो भी खा लें और सब चीज़ें खा लें। तो मैंने खूब की बेपाया फजलो करम है कि कम उम्र तरीन वफाकी वज़ीर भी काबीना के अंदर मुझे बनने का एजाज़ हासिल हुआ और वजारत का हल्फ उठाते ही जो पहला गैर मुल्की दौरा वज़ीर आज़म का था उसमें उनके हमरा उम्रे की सादत हासिल करने का जो एक अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है उसमें खाना काबा के अंदर की ज़ियारत और आधा घंटा अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे दिया खाना काबा के अंदर जाके नफल पढ़ने का, बाहर नफल पढ़ने का दरवाजे के पास। तो ये अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अरबों मुसलमानों के अंदर चंद लोगों को ये सादत नसीब होती है और वो कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तरावियाँ अदा करना, रियाजुल जन्ना के अंदर नवाफिल अदा करना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तरावियाँ पढ़ना, तो ये ऐसी सादत है
जो मैं समझता हूँ जिसका सवाब आपको भी जाता है, क्योंकि आपने मुझे इलेक्ट करके वहाँ पे भेजा है। तो इस सवाब में आप भी शामिल हैं और मेरी दुआओं में भी आप शामिल रहे। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ये बुलावा होता है। और मेरा बुलावे पे यकीन इतना पुख्ता हो गया है कि मैं कराची था जब ये इतला आई के जाए, पासपोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी। जब अल्लाह ताला ने बुलाना हो तो वह असबाब पैदा करता है, वही लेके जाता है और वही बुलाता है वहाँ पे। तो ये जो बुलावा है ये पहले देखा भी हुआ था, सुना भी हुआ था, मगर उसको एक्सपीरियंस करने का पहली दफ़ा मौका मिला और उस पर ईमान इतना पुख्ता हो गया है। और बड़ी दुआ की पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस हल्के के अवाम के लिए, हल्के के मसाइल के हल के लिए। अब ये क़याम जो है वो अमल में आ चुका है। तसीफ शाह साहब का दिन रात एक करके इन्होंने ये जो है जिम्मेदारी सर अंजाम दी। अजमल हाशमी साहब ने माशाल्लाह बड़ी ड्यूटी दी है यहाँ पे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं असद साहब ने, शहबाज साहब, सारों ने मिल के अब एक सिस्टम यहाँ पे हम रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उस हवाले से बनाएंगे, क्योंकि बाकी वजारतों में भी मसरूफियत होती है मगर हमारा काम 24 घंटे का। कल चांद रात पे भी मैं 2-2.5 घंटे रात 12:15 तक न्यूज़ साइकिल और उठ के भी 8 बजे वज़ीर आज़म साहब के साथ नमाज ईद अदा की। और फिर उसके बाद भी सारी जो मैनेजमेंट होती है तो का काम है। मगर मैंने ये बेहतर समझा कि काम चलते रहेंगे मगर हल्के के अंदर एक फ़ाल निज़ाम होना चाहिए रोज़मर्रा के कामों का। मसाइल ने एक मकाम दिया है और आपकी बदौलत असम्बली भिजवाया है, तो ये फ़राइज़ में शामिल है कि हर मीटिंग में हम कहते थे कि सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, सिस्टम बनाएंगे। तो टाइम लगता है मगर आपको मेरा वर्किंग स्टाइल पता है। मुझे तो साथी कहते हैं कि जी कोई बंदा आंदा सीधा आई जी ਨੂੰ फोन कर देंगे जे, सीधा चीफ सेक्रेटरी ਨੂੰ फोन कर देंगे जे, थोड़ा जिहा थल्लों शुरू करिया करो, तुसी सीधा जिहड़ा ना सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हो। वो सिविल कोर्ट तो शुरू करिया करो ताकि अपील जिहड़ी असीं सुप्रीम कोर्ट पाया करिए। साथियों की जिहड़ी है तजवीज़ है वो बिल्कुल मुनासिब है और जायज़ है, क्योंकि देखो कि सिविल कोर्ट तो शुरू करांगे तो सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट तो शुरू करांगे उसकी अपील फिर कोई नहीं। तो मेरा वर्किंग स्टाइल अपनी जगह थे मगर साथियों की तजवीज़ अच्छी सी और मेरा ख्याल है अमल करांगे इंशाल्लाह ताला कि एक निज़ाम अच्छा बन जाए। और मैं इसका यहाँ आने का कतन ये मतलब नहीं है कि 180 के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब हमारा दिल किया करेगा तो हम 180 के हॉल में भी मीटिंग किया करेंगे, वहाँ पे भी महफिल और मजलिस लगाया करेंगे, क्योंकि आपको पता है वाहिद हल्का है NA-127 जिसकी कोई लिस्ट और कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ गेट पे बताना था कि ये हमारा ताल्लुक NA-127 से, तो वहाँ पे एंट्री। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि पार्टी ने इज़्ज़त भी दी है, पार्टी हमें उन भी करती है और 127 के हवाले से क़यादत की भी मेहरबानी है। और मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ। और जब हम सऊदी वलीअहद को मिलने गए तो हम वो डेलीगेशन का कॉम्पोजिशन ऐसी थी कि मैं और बाजी मरियम एक ही गाड़ी में गए, एक में ही आए। तो उन्होंने भी आपको बड़ा सलाम दिया और उन्होंने कहा कि ये हल्का मेरी नज़रों में है इंशाल्लाह ताला और इसकी हम भरपूर इंशाल्लाह ताला खिदमत भी करेंगे और हर हवाले से जो हो सका वो अपना किरदार अदा करेंगे। मैं चाहूँगा कि MPA साहिबान का भी ये मुश्तरका दफ्तर है, मियाँ नसीर साहब, मियाँ इमरान जावेद साहब, शहबाज खोखर साहब, उमर सोहेल भट्ट साहब, मलिक असद खोखर साहब, 5-6 ऑनरेबल MPAs जो है वो जब चाहें यहाँ पे इनके दफातर भी कायम किए गए हैं। यहाँ आके वो इस अवामी सेक्रेटेरिएट के अंदर अवाम के मसाइल सुन भी सकते हैं, उसको हल भी कर सकते हैं। तो ये इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ है, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला मिलजुल के जो माजी में होता रहा, कई दफ़ा ना इत्तफ़ाक़ी जो है वो पैदा हो जाया करती थी, तो हमने मिलजुल के चलना है। हम भाई हैं आपस में और भाइयों की तरह इसको आगे लेके चलना है। और हमने आगे बल्दियात का इंतखाब आना है और अगले इलेक्शन की भी हमें अब से तैयारी करनी है, क्योंकि भरपूर मेहनत हो रही है और आप देखें हालात बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये इसकी गवाही जो है वो आलमी मालियाती जरीदे दे रहे हैं कि महंगाई में 2% कमी हुई है, अगले साल 11% तक कमी होगी। और मैं आपको बताऊं जितनी पॉजिटिव खबर इकॉनमी के हवाले से मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर से आ रही है, ये भी मियाँ नसीर साहब इस पर बात कर रहे थे कि देखें $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का सऊदी वली अहद ने जो ऐलान किया। और मैं आपको बताऊं इफ्तारी तय नहीं थी, वो हम वहाँ पहुँचे एहराम की हालत में, हम पहुँचे हैं मक्का मुकरमा उतरे हैं मदीना मुनव्वरा से आके, तो उन्होंने मदू किया कि जी आपको स्पेशली इफ्तारी पे इनवाइट सऊदी वली अहद ने अपने महल में किया है। और
ये बड़ी सादत की बात होती है, बड़े कम लोगों को वो इस तरह इफ्तार पे बुलाते हैं। तो हम इहराम में ही वहाँ पे गए और उनके साथ आपने देखा कि सऊदी मीडिया ने वो तस्वीर जारी की जिसमें वली अहद नमाज़ पढ़ रहे, सामने हरम है और साथ शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, डार साहब खड़े हैं, हमने उनके साथ नमाज जो है वो अदा की। तो ये भी एक सादत की बात है, कितनी इज़्ज़त बख्शी उन्होंने। और जो आपने वीडियोज़ भी देखी जो आपस में एक कहके लग रहे हैं और एक बेतकल्फ़ी थी, इसका मतलब ये है कि सऊदीया पाकिस्तान के साथ एक देर पा जो है वो रिलेशनशिप चाहता है और जो इज़्ज़त उन्होंने बख्शी है मैंने माजी में बहुत कम देखी है। तो ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ट्रांच आ रही है और हमारी क़यादत बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, हमें इमदादी रकूम नहीं चाहिए, हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास कुदरती वसाइल भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास चारों मौसम है और हमारी इस खित्ते को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। तो आप हमें इमदाद खैरात नहीं, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो $5 अरब की पहली ट्रांच आ रही है। तो ये मामला टाइम के साथ बढ़ेंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह महंगाई में, बेरोज़गारी में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। स्टॉक एक्सचेंज देखें, जैसे ही $5 अरब का ऐलान हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ गई है। तारीख में इतने पॉइंट्स अचीव नहीं हो जितने अब हो रहे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें, मालियाती इदारों को देखें और देखिए वज़ीर आज़म साहब ने 3-4 चीज़ों में बड़ा क्लियर अपना फोकस रखा है। उन्होंने कहा कि IMF तो हमें मना नहीं करती कि आप टैक्स का सिस्टम ठीक कर लें, FBR को डिजिटलाइज कर दें, जो टैक्स देते हैं उनकी सताइश करें, जो नहीं देते उन पर सख्ती करें। तो वो टैक्स सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, अखराजात को कम करना चाहते हैं और उन्होंने बड़ी क्लियर पॉलिसी बनाई है कि मैं ये काम करके छोड़ूंगा कि हमने टैक्स भी बढ़ाना है, हमने अखराजात भी कम करना है। देखिए प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, साल का $80 अरब का खसारा PIA का आप और मैं बर्दाश्त करते हैं, हम टैक्सों की मद में उसको अदा करते हैं। वो सेहत पे लग सकता है, वो तालीम पे लग सकता है, वो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, मगर वो एक इदारा है जो खसारे में है। तो ये जो निजकारी भी चल रही है, एयरपोर्ट पे जो हालात होते हैं, आप लोग आते जाते रहते हैं, लाहौर के एयरपोर्ट पे बदतरीन जो है वो इंतजाम होते हैं। कल उस पर भी मीटिंग की और कहा कि मैंने इसको ठीक करना है, इसको हम आउटसोर्स करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाएंगे। तो हमारा काम बहुत बड़ा है और मैं देखिए खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने इक़्तिदार भी दिया है, वजारत भी दी है और मैं आपका नुमाइंदा बन के वहाँ पे इन कामों में भी PM साहब की इमदाद हम कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद का दफ्तर भी आपका अपना दफ्तर है, बल्कि इस्लामाबाद के दफातर भी आपके अपने दफातर हैं क्योंकि एक तो है नहीं। तो वहाँ भी जब आपका दिल करे मोस्ट वेलकम। वहाँ पे मैं किसी की खुद भी हाजिर हूँ, किसी की ड्यूटी भी लगा दूँगा। तो जब आपने आना हो तो इस्लामाबाद के दफ्तर के भी दरवाजे खुले हैं, आप प्रोग्राम बनाएं, ज़रूर मेरे पास वहाँ पे आएँ और वहाँ पे भी बैठ के गपशप हो सकती है। तो इधर इंशाल्लाह ताला हफ्ते में एक दिन, हफ्ता या इतवार में से एक दिन रख लेंगे, मगर डेली रूटीन में सरकारी अफसरान भी 2 बैठेंगे, शहबाज तालिब साहब भी इधर बैठेंगे और शहबाज तालिब साहब ने पूरी पार्टी के लिए काम किया इन्होंने और मैं समझता हूँ कि वो PMLN का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट चलाया, तो ये सेक्रेटेरिएट चलाना इतना मसला नहीं होगा। तो ये रहनुमाई हम लेते रहेंगे तसीफ शाह साहब से भी। तो आपका बहुत शुक्रिया, दिल था कि ईद इकट्ठी मनाई जाए और ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि उम्रे से वापसी के फ़ौरन बाद जो है वो दूसरे दिन ही आपसे मुलाकात हुई है और अब मिलजुल के हमने आगे काम करना है, काम को बढ़ाना है। और जो आपसे वादा किया था कि इज़्ज़त तकरीम में कमी नहीं आएगी, वो वादा कायम है और वो इज़्ज़त तकरीम के साथ, खुश असलूबी के साथ आपस में मिल के सलके को संवारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उम्र की सादत नसीब फरमाई। मज़ीद कहा कि वफाकी काबीना का काम उम्र तरीन वज़ीर बनने का मुझे एहसास हासिल है। पार्टी ने इज़्ज़त दी है, हल्के के अवाम के मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब किया है। उनका कहना था कि हल्के के अवाम के रोज़मर्रा के मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी है और तमाम कारकुनों ने मिलकर हल्के के तमाम मसाइल को हल करना है। मिलकर ही हम मसाइल को हल कर सकते हैं। मुल्की मईशत मुस्बत जानिब गामज़न हो रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को खुसूसी कवरेज दी और सऊदीया पाकिस्तान के साथ देर पार मजबूत ताल्लुकात का ख़्वाहां है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कर्जा नहीं, तिजारत चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ अपने मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन।
उसमें आई वेंट इनटू डिप्रेशन कि भाई लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे हर कोई जो मिल रहा है वो सब कह रहा है मोटी हो। देन मम्मा सेड कि बेटा यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर डाइट अ बिट एंड देन यू आर फाइन। उस पर थोड़ी सी डांट वगैरह पड़ी, अदरवाइज। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हम जब आपकी एज में थे, अब ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं, हम लोगों ने अपने आपकी एज में तो बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं। हम कहते थे एक सर्टन आपकी एज होती है, फिर वो आपको ज़रा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन दैट्स फाइन, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेडिकली भी साइंस भी कहती है आप खा सकते हैं, कोई ऐसा आपको लगता नहीं। वहाँ पे कुछ बुरे भी मिल ही जाते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा करने बैठ जाते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही मोटी हैं, लुक एट योर फिजिक एंड दिस एंड दैट, सो दैट काइंड ऑफ डिसअपॉइंट मी। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। बस अब असर नहीं लेते हैं चीज़ों को करते हुए। क्यों खदीजा, आप वैसे आप भी जितनी डाइट की अभी बातें करती हैं, आप भी ख्याल वाल रखती हैं इन चीज़ों को रखते हुए? अगर आपके पास बहुत अच्छा खाना आ जाए और चीज़ें, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है स्क्रीन पे काम होता है, बहुत आपको अच्छा दिखना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, तो उस चीज़ों में जाहिर सी बात है, आप अपने डिज़ाइनर की भी बात कर दी, वो भी बोलेगा ना भाई मेरा जो वार्डरोब है वो बड़ा अच्छा लगे, तो एक स्मार्ट मॉडल, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल, कुछ तकाजे होते तो फिर आप करती हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मोना, मैंने एज सच तो मैं कुछ डाइट नहीं करती। अगर मेरा जो दिल करेगा, अगर मुझे पराठा खाना है, मुझे चीज़ खाना है, मुझे जो दिल करना है वो मैं खाती हूँ, तो मैं एज सच तो डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस तरह से होता है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया है तो फिर आई गो फॉर अ वॉक, मैं जिम चली जाऊंगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं करूँगी। अगर ये आज मीठी ईद है तो मैं मीठा खाऊंगी, भरपूर मीठा खाऊंगी, और मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा वेट पुट ऑन हो रहा है तो फिर मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी। तो कंट्रोल मैं नहीं करती, किसी डाइटिशियन से मैं कोई प्लान नहीं लिखवाती कि मुझे क्या खाना है, क्या मोटिवेट कर रही है वैसे इन चीज़ों में करके। हाँ। वैसे आप मुझे खुद बताएं, मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं लग रही? नहीं माशाल्लाह, मैंने तो आपको आते ही आप मुझे बता दें, जैसे ही मैं मेकअप रूम में, मैंने कहा कितनी, मैंने कहा आपने वेट रिड्यूस किया, मैंने ये कहा नहीं कहा? जी बिल्कुल, आपने ये कहा था, बिल्कुल। आपका पहला क्वेश्चन मुझे देखते ही ये था। हाँ, मैंने, क्योंकि मैं पिछली ईद पे भी आपसे मुलाकात रही थी, तो आपने कहा नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ये कैसे, मैंने कहा ये बताना ही नहीं चाह रही कि उन्होंने कुछ किया। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पुट ऑन किया है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने पुट ऑन किया, लेकिन जब आपने मुझे कहा ना कि रिड्यूस किया है तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा, नहीं हमारी यहाँ लड़कियां खवातीन अक्सर बताती भी ना, क्यों बताया हमें कि क्या डाइट कर रहे हैं, ये खुद पतली हो जाएंगी। मैं डाइट कर ही नहीं सकती हूँ। I think we should change the topic because these guys are not even bothered. Oh, I see. अब देखें ना, अब जाहिर सी बात है जब खवातीन वहाँ कौन उन्हें चुप करा सकता है, लेकिन मुझे हैरानगी है कि अली कैसे खामोश। और देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास एक पॉलिटिशियन भी माशाल्लाह से है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और अली भी हैं। और अगर हम जिस वजह से मैं जानती हूँ, और माशाल्लाह से एक जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई है स्क्रीन पे एक पॉलिटिशियन के साथ, तो मैंने तो आपसे आते ही सवाल किया, मैंने इतनी सख्त बातें आपने जो ड्रामे में बोल दी थी, अगर आज आपका इम्तिहान है कि एक रियल पॉलिटिशियन आपके साथ है और वो एक दिल की बातें करके दिखाएं। तो असल में ये है कि पॉलिटिशियन बस ये इतनी बातें सुनते सख्त हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये मेरी बातें उनको प्यार लगती हैं। नहीं वो आज आपने मुझे लगता है से जो वोटर होते हैं ना, इतने चिड़ाक भी होते हैं, जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फिर भी पॉलिटिशियन कहते हैं भाई आप हमारे भाई हो, बस वोट दे के जाना बस। नहीं, असेंबलीज में भी तो बहुत कुछ होता है। आप ओपोजिशन जो है वो तनकीद का निशाना बनाती है, इस तरह की स्पीचेस होते हैं, तो पॉलिटिशियन में मैं समझती हूँ बहुत सब्र होता है, हमसे ज्यादा सब्र तो इन लोगों में होता है। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ड्रामा जो है वो फिक्शन होता है। और शेख अयाज से हमारे सिंध के बहुत बड़े शायर थे और अदीब दानिशर, वो कहते हैं कि आदमी दो जगह पे सच बोल सकता है, या तो पागल हो या फिर कॉमेडी में। वाह क्या बात की आपने। वैसे आप ये बता दें कि आज ईद का दिन है, तो इस वजह से आपने कहा नहीं सब चीजें अच्छी हैं, सब बहुत बेहतरीन है, प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें हो, ईद की बातें हो, ईदी की बातें हो, बिल्कुल खाने की बातें हो। भले जी नाज़रीन, हम जरा अपने किचन की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो शेफ है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त केक भी तैयार कर चुकी हैं। ये तो बड़ा प्यारा सा है, आपने ईद मुबारक कितना प्यारा सा लिखा है जी। ये कौन सा केक है, क्या जरा मुझे इस केक, कॉफी केक, कॉफी केक, चॉकलेट कॉफी केक, वेरी नाइस। ये खूबसूरत तो बना है, और इतना प्यारा सा जो ईद मुबारक लिखा हुआ है ना, मैं तो कट करने का भी दिल नहीं चाह रहा इसकी तस्वीर ले ली जाए। तो हम चाहेंगे ये केक जो है अपने मेहमानों की तरफ, और नाज़रीन आपके लिए भी, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के लिए भी ये केक है, जाहिर सी बात है क्योंकि हम मौजूद ही आप लोगों के लिए हैं। तो मैं अपनी शेफ से कहती हूँ कि हम जरा इस केक जो है उस जानिब ले जाएं, और आज हमारा वो कोई खर्चा वर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करें, पैसे बचाएं, यही केक खाएं, और ये केक घर भी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आपका ही है ये केक ये हम सबका है, हम सभी का है। अगर आपने कहा मेरा है तो फिर देखिए हम सबका ये हम सबका ही, फिर लड़ाई हो जाएगी।
तो ये मैं चाहूँगी कि ये केक जो है हम कट भी कर लें साथ साथ, और साथ साथ इन्हीं प्लेट्स में सर्व भी कर दें। इन्हीं में करेंगे। हाँ आप करें ना, कि आज हमारी शेफ ने इतनी नहीं, आज हम दोनों काटते हैं। आज मेरी भाई शेफ ने इतनी मेहनत की है, तो केक भी हमारी शेफ काटेंगी, ठीक है। और हम जो है केक काटने के बाद जो हमारे एमएनए साहब इनसे ईदी लेंगे। अच्छा खामोशी होगी ईदी के नाम पे, तो खामोशी। कुछ बात कह, कुछ शेर ही कह दे, चले नहीं बिल्कुल कुछ चले आज शेर कह दे। मैं इतनी ज़्यादा शायरी पुराने ज़माने में जब पढ़ते थे तब कुछ याद थे, अब तो इतने ज़्यादा कुछ। चलिए इसका मतलब अली फिर हमारी ईदी पक्की, शेर तो मिला नहीं, पक्की है ईदी पक्की है। तो हम जरा केक भी काट लेते हैं। ये हमारे साथ हमारी शेफ हैं, ये खाने के लिए तैयार है। हम इसकी मैं दिखा दूं अपनी नाज़रीन को, ये और हमारी मेहंदी रह जाती है। हमारे एमएनए साहब इतने अच्छे हैं, वो भी मुझे अली की तरह बहुत ही इनोसेंट लग रहे हैं, ईदी भी बहुत खामोश हो जाते हैं। लग ये रहा है कि मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। और अली हैं, क्यों अली आपके उतने जा सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अली के साथ उधार चलता है। अली के साथ उधार चलता है? क्यों अली ऐसा ही है? क्या करें, बल्कि हालात नहीं ऐसे आप चल बदल रहे हैं, आप हमारे सेट पे आके बदल रहे हैं। अभी आपने शुरू में पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ और कहा, जैसे जैसे शो गुजर है मीठा खा रहे, इनकी सोच बदल रही है। ज़बान मीठी होती जा रही है हमारे लिए। ज़बान मीठी, कितनी अच्छी बात की, ज़बान मीठी होती जा रही है। वो वैसे मजाक में तो कह तो गए काफी कुछ, लेकिन ये कि अब जैसे उन्होंने शेख हयास का बताया था कि सच वो बोलता है जो पागल होता है, या कॉमेडी तो वो कह तो सब कुछ कहे वैसे भी सब कह गए कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतने आराम से सुकून के साथ जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका क्रेडिट नो डाउट हमारे हीरोज़ को जाता है, हमारी पाक अफवाज को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। क्योंकि ये भी मैं तो कहती हूँ कि ऐसे ममालिक जो अभी बड़ा मुश्किल टफ टाइम देख रहे हैं, उनसे जाके पूछें ईद क्या होती है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा ईद क्या होती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम आप लोगों के साथ ईद तो गुजारें, लेकिन अपनी पाक अफवाज को भी इस मौके पे, हमारे गाजी, हमारे जो शहीद, और अभी भी हम यहाँ पे बैठे हुए बहुत अच्छे माहौल में, हमारे बहुत सारे नौजवान बॉर्डर्स पे ऐसे मिशंस पे होंगे जो अपने मुल्क की सलामती के लिए उन्होंने अपनी दिन रात को एक कर दिया होगा। तो आज हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम जो है अपने मुल्क पाकिस्तान में इतने आराम से सुकून से रह रहे हैं। तो मैं चाहूँगी क्योंकि पॉलिटिशियन एमएनए साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे पाक अफवाज के लिए भी कोई ऐसी बात, क्योंकि हम ट्रिब्यूट भी देना चाहेंगे क्योंकि आयत जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हमारी अफवाज पाकिस्तान है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती। हम ये देखते हैं कि ये बम धमाका हो गया, यहाँ पे ये लोग शहीद हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जितने अरसे में कितने इतने ज़्यादा वाक़यात होते हैं जो उन्होंने रोक दिए होते हैं। मैं समझता हूँ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने पूरे मुल्क दुनिया में अपने लोहा मनवाया हुआ है। मैं जी आयत से पहले मैं चाहूँगी कि हम ट्रिब्यूट पेश करें, लेकिन मैं अली आपसे भी चाहूँगी कि कुछ हमारी जो फोर्सेस हैं, पाक अफवाज, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं दूसरे मुल्क में, फिर आपको अपने वतन का बहुत कदर होता है। लेकिन अगर मैं तो बाहर था 1 महीना, जब मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा ना, फिर ज़मीन को चूमा मैंने, फिर हम कितने आज़ाद हैं इधर, कितने मज़े ले रहे हैं। तो हर तरफ से गैर मुल्क हैं और मुल्क हैं, हमारे बॉर्डर पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, तो उनसे जो बचा के बैठे हैं वो ये पाक फ़ौज है, उनको सलाम है। जब उनकी गाड़ी गुजरती है, उनको जब देखते हैं बहुत खुशी होती है ऐसा ही कि ये घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। आयत, अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम ट्रिब्यूट पे देना चाहेंगे आप एक सॉन्ग की सूरत में। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवान।